2017 में 11 लाख करीब स्टूडेंट अपीयर हुए थे नीट के अंदर। 2018 में करीब 13 लाख नीट के एस्पिरेंट अपीयर हुए थे। 2019 में करीब 15 लाख नीट के एस्पिरेंट अपीयर हुए थे। 2020 के अंदर करीब 16 लाख नीट के एस्पिरेंट अपीयर हुए थे। 2021 में करीब 16 लाख अपीयर हुए थे नीट के अंदर। और 2022 में टाइम्स ऑफ इंडिया का डाटा है करीब 18 लाख से भी ज़्यादा नीट के एस्पिरेंट अपीयर हो रहे हैं। तो इतने ज़्यादा नीट के एस्पिरेंट अपीयर हो रहे हैं तो क्या कंपटीशन बढ़ेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, यस। क्योंकि आप ट्रेंड देखिए कि धीरे धीरे आप जब आगे की साइड में जा रहे हैं, यानी 2017 से लेकर 2022 तक, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, सीट ऑलमोस्ट उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है जितना होना चाहिए। जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं उतनी सीटें इंक्रीज़ नहीं हो रही हैं। पिछले 3 महीने पहले एक नोटिस भी आया था गवर्नमेंट का कि जो गवर्नमेंट के आधे, जैसे गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके आधे सीट पे गवर्नमेंट के थ्रू रहेगा। मतलब आधे सीट का जो पैसा होगा वो बिल्कुल गवर्नमेंट के हिसाब से होगा और गवर्नमेंट में जो फीस लगती है वही होगा। बट इसमें पता नहीं अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात कहना मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले यूपी गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि मेरी सीटें कुछ बढ़ाई जाएंगी। करीब करीब जो है 12 मेडिकल कॉलेज नए खोले जाएंगे, 80,000 मेडिकल कॉलेज, 80,000 MBBS की सीटें बढ़ेंगी। अब इसमें कितना बात 2022 वालों के लिए हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा रियलिस्टिक डाटा के अकॉर्डिंग कि वाकई क्या कंपटीशन बढ़ेगा और इसका असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा। अगर आपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज कोई ड्रीम मेडिकल कॉलेज देख रखा है, सपनों को सजो रखा है कि हाँ मुझे यही मेडिकल कॉलेज चाहिए, और जिस रफ्तार से आप पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई की रफ्तार क्या उस कंपटीशन के रफ्तार के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये भी हम आज चर्चा करेंगे। ये 30,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो नोटिफिकेशन था बहुत पुराना हो चुका है और इस पे इम्प्लीमेंट अभी तक अगर बात करें तो कुछ पता नहीं चल पा रहा कि क्या इम्प्लीमेंट है या नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, पहला चीज़ आपको ये नोट करने वाली बात ये है कि ऑब्वियस ही बात है कि कंपटीशन आपका बढ़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कट ऑफ ऊपर जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं तो कट ऑफ एक्सेलरेट करेगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं मान के चलूँ सीट वही है, ठीक है, खुदा न खास्ता सीट वही रह जाए, तो आपका जो कंपटीशन होता है ना वो 4 से 5 लाख स्टूडेंट के बीच में रहता है, वो 18 लाख के बीच में नहीं रहता है। क्यों? इसके 2-3 कारण हैं। ये हैं कि जो बच्चा 12th पास करता है इसी साल और 12th अपीयरिंग होता है वो भी फॉर्म भर देता है। आप याद रखिएगा, अगर आप ड्रॉपर होंगे और जिस साल 12th की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, तो उस साल आप नीट का फॉर्म भरते होंगे, है ना। मैंने भी भरा था, आपने भी भरा होगा। इसलिए भरते हैं ताकि हम देख पाएँ कि नीट का एग्ज़ाम कैसा होता है, कॉम्पिटिशन कैसा होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट उस कैटेगरी में लाई करते हैं। मैं आपको ये ऐसा नहीं कि झूठा दिलासा दिला रहा हूँ कि नहीं कंपटीशन बहुत डाउन जाएगा और आप बहुत अच्छा करेंगे, ये रियलिस्टिक फैक्ट है। जो मैंने किया है वो आपने भी किया होगा। तो ये जो आप डाटा देख रहे हैं 18 लाख, वो 18 लाख वो रियल फाइटर नहीं है, पहली बात। क्योंकि देखिए नीट बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। अगर आप एक साल पूरा डेडिकेटेड होके 12th और अपने बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं और आपको लगता है कि एक महीना मैं पूरा 11th रिवाइज़ कर लूँगा, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है और आपको ये पता भी है। यहाँ तो पता नहीं है, आज पढ़ते हैं तो कल भूल जाते हैं। तो एक साल पहले जो 11th पढ़ा होगा वो याद है नहीं है, ये बहुत बड़ा कठिन चीज़ है। तो आपका फाइट जो है वो 5 लाख स्टूडेंट से है बस। अब जीतता कौन है, सफल कौन होता है? सफल वही होता है जो ये नंबर की तरफ ध्यान नहीं देता। 18 लाख हो, 20 लाख हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें एक सीट से मतलब है, एक सीट से मतलब है सिर्फ, हमें 18 लाख सीट से मतलब नहीं है। अगर आप बहुत डेडिकेटेड होके पूरी साल मेहनत आपने किया है, एक बेहतर गाइडेंस में रह के आपने मेहनत किया है, तो आपका मेहनत का परिणाम इस साल मिलने वाला है। एक चीज़ और भी याद रखिएगा
कि अगर आपकी प्रिपरेशन 60% हुई है, 40% नहीं हुई है, अभी इस वीडियो को देख रहे हैं जब, और आप सोच रहे हैं कि यार मैं अगले साल ड्रॉप ले लूँगा, तो ये गलत आप सोच रहे हैं। क्योंकि अगले साल फिर से ड्रॉप लेंगे और भी कंपटीशन बढ़ेगा, नो डाउट कटअप बढ़ेगा, सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ड्रॉप लेने का अगर सोच रहे हैं, आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट को निकालिए। इसी साल आपका सिलेक्शन होगा। बस 2-3 चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो इसी साल हो जाएगा। अभी भी 45 दिन है हमारे पास, और उस 45 दिन को अगर अच्छे से, है ना, वाइजली आपने इस्तेमाल कर लिया, एक बेहतर एक डॉक्टर के गाइडेंस में अगर आपने उस 45 दिन को इस्तेमाल कर लिया, तो नो डाउट आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा। अब करना क्या है इस 45 डे में, कि अगर आप मेरे क्लास में आ जाएंगे, देखिए बायो बराबर होगा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NTA वाले कहते हैं, 90 बराबर 45 प्लस 45, है ना। तो बायो अगर आपका सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग है तो 50% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा होगा, पूरे साल आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा, इसमें तो आपने पढ़ाई है, ठीक है। इसको और थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे तो हमें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, है ना, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट उस गवर्नमेंट कॉलेज को मिलने के लिए आपका बायो जो है वो 90/90 वाला होना चाहिए तैयारी। बायो की जो क्वेश्चन आप करें वो 100% सही होने चाहिए, क्योंकि बायो में मतलब कि भरोसा किया जाता है ना, बायोलॉजी पे भरोसा किया जा सकता है। जो आप पढ़ेंगे वो आएगा, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जो आएगा वो आएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, राइट। तो बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब टारगेट बनाइए कि मुझे 90 क्वेश्चन सही करना, वो भी 45 मिनट्स। और ये कैसे पॉसिबल है 45 दिन में? ये पॉसिबल है, मैं आपको पॉसिबल करके दिखाऊंगा, मैं आपको ये पॉसिबल करके दिखाऊंगा। मैंने एक इनिशिएटिव किया है, देयर इज़ अ 1 शॉट सीरीज ऑफ हाई स्कोरिंग चैप्टर्स। जितने भी हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं हमारे नीट के आस्पेक्ट्स में, हालांकि हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उनमें से भी कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं 9 बजे सुबह अनअकैडमी पे करा रहा हूँ। और ये फ्री है, 1 जून से स्टार्ट है और फ्री है। बस आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, इनवाइट कोड में डॉक्टर SK सिंह डालिए, और सुबह 9 बजे मैं लाइव मिलूँगा। इसमें मैं फास्ट तरीके से रिवाइज कराता हूँ, और इसके अलावा मैं PYQ एनालाइज कराऊंगा, मतलब कि पिछले 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका आंसर रटे है, नहीं, प्रॉपर एनालिसिस, ताकि उसी कंसेप्ट से दूसरा अगर कंसेप्ट आए इस बार तो आप उसे कर पाएँ। और ये होगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 8 बजे, ये भी फ्री है अनअकैडमी के ऊपर। पूरा फुल मॉक टेस्ट करेंगे 11th-12th का, ये रहेगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर, ये भी फ्री है। अगर आप इस तीन क्लास को कर लेते हैं, सुबह 9 बजे, शाम को 8 बजे, ठीक है, ये 2 ही क्लास होगी, और 11 बजे यूट्यूब पे डॉक्टर SK सिंह चैनल पे, तो अगर आपने 3 घंटा दे दिया, है ना, 3 घंटा दे दिया मुझे, मैं बदले में आपको 360 दूंगा, ये मेरा दावा है। अगर आप बायो में 360 लेके आ रहे हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री को अबव एवरेज कर रहे हैं, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चाहे वो 18 लाख अपीयर हो या 20 लाख अपीयर हो, डजंट मैटर। अब देखिए, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था उस साल भी कंपटीशन था, ठीक है। इस साल आपका सिलेक्शन होगा तो इस साल भी कंपटीशन है। कंपटीशन हर साल होता है, ऐसा नहीं कि इसी साल बहुत ज़्यादा, कंपटीशन हर साल उसी लेवल का होता है। हमारे सोच पे निर्भर करता है कि उस कंपटीशन को हम किस प्रकार से लेते हैं, है ना, हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है, तो उस टफ चीज़ को हम किस हिसाब से ले रहे हैं, राइट। तो एक पॉजिटिव थॉट्स रखिए अपने अंदर, अपने ऊपर बिलीव रखिए और बेहतर तरीके से तैयारी करिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भले सीट बढ़े ना बढ़े, कितने भी स्टूडेंट अपीयर हों, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, एक बेहतर दिशा में अगर आपने प्रयास किया है, तो इस प्रयास का फल इसी साल मिलेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ मिलेगा। तो मेहनत करिए, मेरे इन 3 क्लास में आके देखिए, मेरा दावा है कि 45 दिन में आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।